जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या न माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सभी संतान है। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसलिए गीता का यह उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं, वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वह लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसे कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो। लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो, इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वह गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो, सीख लो। अब जिंदगी में हम यह आगे नहीं होने देंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से वह यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, पर आप जब थोड़ा सफल हो जाएंगे, अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुशखबरी सुनाएंगे, तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। इस कल युग में मांगने से भी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बात को तुम भूल ही जाओ कि सिर्फ मांगने भर से आपको आपका हक और अधिकार मिल जाए। यहाँ सब आपका हक छीनने में लगे हैं। अगर आप दाता दानी बनकर बैठ जाएंगे या थोड़ा असावधान हो जाएंगे तो लोग आपसे आपका हर हक छीन लेंगे। जिसके पास आपसे ज्यादा शक्ति होगी वह आपको आपका कोई हक नहीं मिलने देगा। कई बार आप कुछ लोगों से इतना दब जाते हैं कि आपको अपनी शक्ति और अपने हक का पता ही नहीं चलता। कई बार आप बेवजह ही दुख झेलते हैं, क्योंकि जिस पर आपका हक और अधिकार होता है वह आपको नहीं मिलता। इस कलयुग में न्याय और हक आपको अपने आप से कभी नहीं मिले। जब पांडवों को अपने राज्य के लिए, जो कि उनके खुद के पिता का था, वह बिना युद्ध किए नहीं मिला, तो आपको आपका हक कैसे ऐसे आसानी से मिल जाएगा। यही तो गीता का ज्ञान है, यही गीता सिखाती है। धृतराष्ट्र जो दुर्योधन का पिता था, वास्तविकता में वह हस्तिनापुर का राजा कभी था ही नहीं। सिर्फ पांडवों के पिता महाराज पांडु की अनुपस्थिति में उसे कार्यकारी राजा बनाया गया। लेकिन फिर भी उसने और उसके बेटों ने उस राज्य पर कब्जा जमा लिया जिस राज्य पर उनका कोई अधिकार ही नहीं था। और जो पांडव सिर्फ जन्म से ही नहीं बल्कि गुणों से भी उस राज्य के अधिकारी थे, उन्हें अपने ही राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा, न जाने कितने लोगों को मारना पड़ा। तो अगर आप गीता के ज्ञान को गहराई से समझेंगे, आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आज के युग में बिना लड़े आपको आपका हक और अधिकार कभी नहीं मिलने वाला। जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना,
जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वह आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों और काम वाली बाई के मोहताज हो जाते हैं तो उनके नखरे भी सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपना काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वह चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, तो वह उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं तो वह आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है। आप कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पर चढ़कर नाचेगा वह इंसान, आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे हजारों के लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मेहता जी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं? आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताज सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताज मन की होती है कि जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताज का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसलिए छोड़ते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वह आपका फायदा ना उठाए। यह जीवन एक युद्ध है और यहाँ चाहे कोई अपना हो या पराया हो, आपको सबसे सावधान रहना पड़ेगा। और अगर कोई आपके दुखों का कारण है तो चाहे वह कितना भी खास क्यों ना हो, उससे आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। महाभारत का युद्ध भाइयों के बीच की लड़ाई थी, अपनों के बीच की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, उस पूरे उपदेश का सार ही यही था, यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि यह आपके मन का अपनापन आपको सिर्फ दुख देगा जीवन में। क्योंकि जहां आप अपने मन का अपनापन जोड़ लेते हैं वहां आप भावनाओं से कमजोर पड़ जाते हैं। वहां आपके साथ छल करना बहुत आसान हो जाता है, आपके साथ गलत व्यवहार करना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि जो पराया है उसे आप अपने साथ कभी गलत नहीं करने देंगे। जिसे आपने अपना माना ही नहीं, वह आपके साथ छल कर ही नहीं सकता। किसी भी घर, परिवार या रिश्ते में प्रेम सिर्फ तभी रह पाएगा जब उस संबंध से जुड़ा इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी परवाह करें। आजकल लोग रिश्ते तो बहुत जोड़ लेते हैं, पर प्रेम किसी भी रिश्ते में दिखाई ही नहीं देता। किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। लोग अपने अहंकार और स्वार्थ में इतना डूब चुके हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर रिश्ते टूटने हैं तो टूट जाए, चाहे रिश्तों में प्रेम की जगह एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाए, पर कोई भी अपना अहंकार और स्वार्थ कभी छोड़ ही नहीं पाता। आप गौर करना, कोई भी नया रिश्ता इसी बात पर शुरू होता है क्योंकि दो लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने ही स्वार्थ और अहंकार से भरा हो और आपकी जरा भी परवाह ही ना करे तो आप उससे रिश्ता जोड़ेंगे ही नहीं। और अगर आप किसी और से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो आप भी उसे दिखाते हैं कि आपको उसकी कितनी परवाह है,
कितनी वैल्यू करते हैं आप उसकी। महाभारत के युद्ध की भी यही कहानी है कि धृतराष्ट्र को सिर्फ अपनी परवाह थी, सिर्फ अपने राज्य की लालच। उसके लिए भले पूरे शहर को क्यों ना मरना पड़े, उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। कोई रिश्ता, घर, समाज, संगठन तब नष्ट हो जाते हैं जब वहां लोग एक दूसरे की परवाह करना छोड़ देते हैं। और परवाह सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसे अपने अलावा और भी लोग दिखाई देते हो, जो सिर्फ मैं करता है, सिर्फ अपने अहंकार में जी रहा है। वो कभी किसी की परवाह नहीं करता। जब कोई व्यक्ति अत्याचार सहते हुए भी मुस्कुराता है तो भगवान स्वयं उसके लिए न्याय करते हैं। जीवन में कभी भी किसी इंसान को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी कठिनाइयों को सभी के सामने मत प्रकट करो, क्योंकि अधिकांश लोगों को इसकी परवाह नहीं होती और कुछ लोग खुश होते हैं कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं। सच्चाई यह है कि जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा, परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन हर सुबह हमें नई संभावनाएं और अवसर लेकर आती है। संघर्ष को गले लगाओ और उसे एक नया सबक मानकर आगे बढ़ो। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों से अनायास ही निकल आते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा हाथ थामे हुए हो। उसी शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब ईश्वर आपके साथ खड़ा होता है। इस संसार में समस्याएं सभी के जीवन का हिस्सा है, परंतु हर समस्या का हल भी हमारे भीतर ही छिपा होता है। हमें अपनी आंखें खोलकर अपनी बुद्धि और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कई लोग जीवन की कठिनाइयों के आगे हार मानकर बैठ जाते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। हमें साहस के साथ अपने कर्मों में निरंतर लगे रहना चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं और संयम से काम लेते हैं। जीवन की राह में क्रोध और निराशा से कुछ नहीं मिलता। क्रोध में कोई भी निर्णय लेने से हमें केवल नुकसान होता है। मुस्कुराते हुए अपने कर्मों को निभाना ही सही मार्ग है। जब हम शांत मन से निर्णय लेते हैं तो हम सही दिशा में बढ़ते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों से न डरें, बल्कि उन्हें स्वीकार करें। हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है और हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। यहाँ तक कि जब दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है तब भी परमात्मा आपका साथ नहीं छोड़ता। वह हमेशा आपके साथ होता है, आपको मार्गदर्शन देता है। बस जरूरत है उस ईश्वर की शक्ति को महसूस करने की। जब हम उस अदृश्य शक्ति का साथ पाते हैं तब कोई भी समस्या हमें कमजोर नहीं कर सकती। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे फल देने वाले वृक्ष पर भी पत्थर पड़ते हैं। सच्चे कमाए धन से हर प्रकार से सुख मिलता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, बल्कि अपनी मेहनत से हालात बदलो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी में जो कर्म करोगे वही बुढ़ापे में फल के रूप में पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि बांसुरी ना तो सोने की बनी है और ना ही रत्नों से जड़ी है, फिर भी उसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्रिय होता है। श्री कृष्ण चेताते हैं कि अगर तुम हमेशा हाँ कहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन तुम्हें मिटा कर रख देगी। इस दुनिया में हारने वालों को मूर्ख समझा जाता है, ना कि समझदार। जिंदगी में हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़े रहो और दिखावे से दूर रहकर सच्चे कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तभी तुम भगवान को प्रिय बनोगे और सच्ची खुशी प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले की वफादारी कौन है, क्योंकि वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो किसी और को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोगों को डर है कि ईश्वर देख रहा है और कुछ को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। मन और मौन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसान इंसानियत को छोड़कर रब को खोजने निकलता है, जबकि सच्चा ईश्वर उसी के भीतर बसा होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी डरने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि लोगों से जुड़े रहने से ही असल तकलीफ होती है। मैंने इस दुनिया को नजदीक से देखा और इसी कारण सबसे दूर होकर शांति पाई। दूसरों की सोच से ज्यादा करके दिखाना ही असली सफलता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जब बेरोजगारी दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदारी अक्सर खिड़की से बाहर चली जाती है। जिंदगी में चाहे कोई साथ दे या ना दे, खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता, इसलिए खुद आगे बढ़ते रहो। अब मैंने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अपने भी धोखा दें तो फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं, इसलिए इंसान को देखना नहीं बल्कि उसे समझना सीखो। मैंने खुद को तकलीफ देने की आदत डाल ली है, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा दुख ना हो। आंखें बंद कर लेने से समस्याएं खत्म नहीं होती और बिना मुसीबतों का सामना किए समझदार नहीं आती। सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य की परीक्षा हमें जरूर पास करनी होती है। इस दुनिया में सबसे महंगा है विश्वास और सबसे सस्ता है विश्वासघात। काश इंसान भी नोट की तरह होता, जिसे रगड़कर जान लिया जा सकता कि कौन असली है और कौन नकली। अगर तुम अपनी वर्तमान अप्रिय स्थिति से बाहर आना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूती से किए गए फैसले ही जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जो तुम पाना चाहते हो वह मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लायक बनना होगा। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास संयम और धैर्य हो। लोग तब हारते हैं जब वे खुद से हार मान लेते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो कि हर स्थान और परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपनी धैर्य की परीक्षा लेते रहो और अपने कर्मों पर अडिग रहो, क्योंकि यही तुम्हें असली सफलता तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को नहीं मालूम कि एक इंसान के अंदर कितनी यादें और हादसे छिपे होते हैं। जिंदगी का सुकून छीनने के लिए 3 चीजें ही काफी हैं: झूठ, मतलबी यार और फालतू की बातें। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं, और जो समझते हैं वे अक्सर बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। मुर्दे को कंधा देने से ज्यादा पुण्य जिंदा को सहारा देने में है। तरक्की का क्या मतलब जो बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा ना बन सके। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान बोले भी तो कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं कि अपनों का साथ जरूरी है, पर अफसोस आजकल यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। आपका सफर तभी सार्थक होगा जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। किसी दूसरे के पीछे चलने से आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी वे खुद अपने में रखते हैं। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों की तकलीफ का अंदाजा लगाना आसान है, पर असल दर्द वही जानता है जो इसे झेलता है। जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना जहर पीने जैसा है। मरने के लिए थोड़ा सा जहर चाहिए, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें हर रोज इसका स्वाद चखना पड़ता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जो इंसान आपकी कदर नहीं करता वह कभी आपका सही मूल्य नहीं समझ पाएगा, खासकर जब आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सच्चा व्यक्ति केवल सत्य के साथ खड़ा रहने पर ही खुद पर घमंड करता है। गुस्सा माचिस की तरह होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को जला देता है। और घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि यह हमें कभी महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है, जबकि मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों में की जा सकती है। लोगों को समय देना सीखो, क्योंकि रिश्ते वक्त के साथ मजबूत होते हैं। एक समझदार व्यक्ति के साथ बिताए कुछ मिनट हजारों किताबें पढ़ने से अधिक लाभकारी होते हैं। अक्सर वही लोग दूसरों के घरों में हंगामा करते हैं जिन्हें अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। जब कोई व्यक्ति अत्याचार सहते हुए भी मुस्कुराता है तो भगवान स्वयं उसके लिए न्याय करते हैं। जीवन में कभी भी किसी इंसान को इतनी अहमियत मत दो
कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी कठिनाइयों को सभी के सामने मत प्रकट करो, क्योंकि अधिकांश लोगों को इसकी परवाह नहीं होती और कुछ लोग खुश होते हैं कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं। सच्चाई यह है कि जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा, परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन हर सुबह हमें नई संभावनाएं और अवसर लेकर आती है।